प्रतिवेदन। मैं अध्यापक जीयूपीएस मेहलिया रामेश्वर जाट, रामगढ़िया बहादुरा हनुमानगढ़, मोबाइल नंबर 94,611,66,308 कविता रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं कल का प्रतिवेदन। माफ करना अगर किया हो किसी के दिल का छेदन। सुबह 5 बजे हुआ नई सुबह का जागरण, सबसे पहले धरती माता के किए सप्रचरण। सुबह 6 से 7 बजे तक किया हल्का फुल्का योग, ये योग शरीर के लिए घना जरूरी, घना मिटावे रोग। 7 से 8 बजे तक सभी साथियों ने कराया अपना रजिस्ट्रेशन। कई जगह कागजी पूर्ति साइन कराए, कुछ साथियों को हुई भारी टेंशन। फिर जेपी बाबूजी ने लाइन बनाकर बुलाया करके एक एक, सभी विद्वान साथी बायोमेट्रिक द्वारा बने फिर अंगूठा टेक। फिर 8 से 9 बजे तक सभी संभागियों ने किया चाय नाश्ता। थके थे, पहला दिन था, घनी दूर का काट कर आए थे रास्ता। फिर बीओ साहब ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रीष्मकालीन आवासीय तृतीय चरण प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ। दोनों पिछले चरणों की तरह यह भी समापन हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना की जोड़कर दोनों हाथ। उद्घोषक एमटी महोदय ने मंच से खड़े होकर स्टेज पर जार बड़े ही सराहनीय अनमोल शब्दों में स्वागत की पुकार। फिर इस वंदना और सरस्वती वंदना के लिए आगे आई कुछ बहना। फिर इस वंदना और सरस्वती वंदना के लिए आगे आई कुछ बहना, बिना पेटी साज रंग लगा दिया, वाह क्या कहना। मां सरस्वती का गुणगान करके उनको खूब रिझाई, प्रेरणा गीत दोहा प्रेरक प्रसंग की भी खूब हुई भरपाई। बीओ साहब ने बताया केवल प्राथमिक शिक्षक को प्रशिक्षण क्यों देती है सरकार, ज्ञान आपके पास भंडार पर कई नई विधाएं सिखाने की दरकार। ज्ञान आपके पास भंडार पर कई नई विधाएं सिखाने की दरकार। बदलते परिवेश के साथ साथ आपको सीखना होगा नवाचार। बदलते परिवेश के साथ साथ आपको सीखना होगा नवाचार। अरे साथियों, नाई दर्जी भी बदले फैशन, नहीं तो हो जाते बेरोजगार, नहीं तो हो जाते बेरोजगार। अगर हम साथियों नहीं दे पाएंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हमारी अगली पीढ़ी मांगेगी रोजगार के लिए भिक्षा। माता पिता और प्राथमिक शिक्षक कर सकते हैं सपने को साकार, उच्च शिक्षा देने वाले डिजाइन दे सकते हैं, पर रहेगा आपका दिया आकार, पर दिया रहेगा आपका आकार। एक व्याख्याता जी ने अपने अनुभव साझा किया, वे छोटी कक्षा को नहीं कर सके कंट्रोल, जब तक बच्चे की जिज्ञासा पूरी नहीं होगी। मित्रवत वह जलेगा ज्यों जलेगा पेट्रोल। जब तक उसकी जिज्ञासा पूरी नहीं होगी मित्रवत, तब तक वह उसी प्रकार से जलेगा ज्यों जले पेट्रोल। शिविर प्रभारी ने भी उचित व्यवस्था बनाए रखने का किया आह्वान। अगर किसी को कोई कमी लगे तो 5 आदमी धीरे से कह देना, आकर मेरे कान। कहने की बात नहीं, आप शिक्षक हो, सफाई का रखना ध्यान। चारों तरफ अगर कचरा मिला तो क्या रहेगी हम सभी की शान। फिर एमटी महोदय द्वारा पूछा गया आज के दोहे का सार, एक संभागी द्वारा सरलार्थ बताया गया स्टेज पर जार। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले खिले 7 करोड़। फिर शुरू हुआ प्रथम सत्र का काम, सबसे पहले अपना परिचय अपना नाम। करवाया गया परिचय पत्र और पूर्व परख, अंग्रेजी में प्रश्न कुछ समस्या आई, फिर किया कुछ कन्ने सरक, फिर किया कुछ कन्ने सरक। फिर गणित शिक्षण के उद्देश्यों पर हुई खुली चर्चा, सभी ने अपने अपने दिमाग लगाकर पूरा भर दिया पर्चा। उसके बाद स्थानीय मान की अवधारणा एवं उपयुक्त गतिविधियां, फिर भिन्न संख्या शिक्षण और पुराने समय की भी चुनौतियां। एमटी सर ने पूछा गणित शिक्षण में कठिनाई, संभागियों ने बताई जो भी थी मन को भाई। इतने में तैयार हो गई गरम गरम चाय, संभागी सभी निकल पड़े सर को कहकर वाय, सर को कहकर वाय। चाय के लिए उठतों को एमटी साहब ने टोका,
सीखने की तमन्ना नहीं थी, जबरदस्ती रोका, जबरदस्ती रोका। गणित शिक्षण पे चाय बहुत लगी अच्छी, जो पानी मिल गया मरती मच्छी, जो पानी मिल गया मरती मच्छी। फिर हुआ दूसरा सत्र, जोड़ घटाव की संक्रिया सीखने के प्रतिफल, पैटर्न तथा आंकड़ों का प्रबंधन, गणितीय समस्या का हल, गणितीय समस्या का हल। एमटी श्री ओम प्रकाश सूडा द्वारा बहुत हुए लाभान्वित हम, जिनको लिखने के लिए मेरे पास स्याही भी है कम, स्याही भी है कम। उनका कम समय में सार गर्भित जीवनोपयोगी ज्ञान, मां सरस्वती कृपा रखे उन पर, हाथ भी सिर पर रखे भगवान, हाथ भी सिर पर रखे भगवान। श्री रमेश जी बेनीवाल ने भी सिखाया विज्ञान, एक्स्ट्रा क्लास विषय के साथ तकनीकी और ध्यान। फिर किया सभी जल्दी जल्दी खाना, किसी को सोना था तो किसी को अपने गांव जाना। तीसरे सत्र में अधिगम प्रक्रिया व सूचक क्षेत्रफल परिमाप सारणी द्वारा समझाया गया, बिना नियम सूत्र कैसे सीखो आप। परंपरागत शिक्षण पद्धति में जबरदस्ती थोपते ज्ञान, इस पद्धति में रखा जाता बच्चे की जिज्ञासाओं का ध्यान। इस नवाचार से विकास होता है आत्म अभिव्यक्ति, निश्चित उत्तर में न बंधे बढ़े तर्क शक्ति, निश्चित उत्तर में न बंधे बढ़े तर्क शक्ति। फिर 15 मिनट का चाय पान विश्राम, करवाया गया आखिरी सत्र का भी कुछ काम। पाक्षिक योजना, भिन्न की अवधारणा व संख्या ज्ञान, कक्षा कक्षीय प्रक्रिया मापन करना, अलग अलग मान, अलग अलग मान। फिर घंटे भर का किया आराम, ढल गया सूर्य हो गई फिर शाम। फिर चेतना सत्र की आई बारी, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता, गतिविधि की सारी। किसी ने गजल सुनाए, किसी ने शायरी, किसी ने चुटकुला भाया, किसी ने कहानी तो किसी ने गीत सुनाकर हंसाया। श्री पवन जी शर्मा ने जी भी अपने अनुभव के टॉनिक खूब दिया, खूब सुए सभी, जैसे वियोगिन का घर आया हो पिया, जैसे वियोगिन का घर आया हो पिया। एमटी महोदय ने अपनी राग में कबीर के कई दोहे बोले, बारी बारी सभी ने अपने अपने ज्ञान के पिटारे खोले। शिवराज जी एमटी का सार गर्भित ऐसा ज्ञान, ने जाने कौन सी डिक्शनरी से शब्द निकाल कर लाए, जाने भगवान, जाने भगवान। मेरे को भी कहा गया, पर मैंने अपनी जुबान नहीं खोली, कुछ खर्च नहीं किया, बंद ही ले आया अपनी ज्ञान की झोली। बदलते परिवेश में शिक्षक की भूमिका पर साझा किए विचार, हमें खरा उतरने के लिए मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी होगी। की लो खोटो की लुहार, हमें मेहनत करनी होगी कि लो खोटो की लुहार। सभी कौशलों से अलंकृत बालक हैं शिक्षा का गहना, बीए पढ़कर भी व्यवहारिक शिक्षा बिना है अनपढ़ रहना, बीए पढ़कर भी व्यवहारिक शिक्षा बिना अनपढ़ रहना। पुस्तक कंप्यूटर ज्ञान है केवल रटने की चीज, व्यवहारगत परिवर्तन आए पर गुरु बिना कौन सिखाए तमीज, गुरु बिना कौन सिखाए तमीज। एमटी महोदय ने पिंडी काटने की भी अनोखी दी मिसाल, हंसते हंसते सभी के चेहरे हो गए लाल। एमटी पवन जी शर्मा ने अपनी शायरियों से वाहवाही लूटी, समय का पता ही नहीं चला, टाइम हो गया छुट्टी। शुरू फिर वही सुबह की तरह बायोमेट्रिक द्वारा हाजिरी लगाना, इतने में बनकर तैयार हो गया शाम का खाना। फिर सभी संभागियों ने आपस में बोला शुभ रात्रि, फिर धर्मशाला पहुंचे, वहां सोए 616 से जो मेले के यात्री। प्रतिवेदन लंबा हो गया, समय लिया आपका काफी, जिसके लिए रामेश्वर आभारी मांग रहा हूं माफी, मांग रहा हूं।